क्यों ना लाए, खैबर पख्तूनख्वा के निजी तालीमी इदारे तलबा की जान के दुश्मन बन गए। 4 सदर के निजी स्कूल में उस्ताद का तीसरी जमात के तालिबे इल्म पर बेईमाना तशद्दुद, आंख और जबड़ा बुरी तरह मुतासिर, चचा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। आजाद कश्मीर में कोरोना की दूसरी लहर, मुजफ्फराबाद में कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन, सेक्रेटेरिएट तालीम और मुताबिक स्कूल सील, कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्प्रे भी जारी। शहर शहर गांव गांव इंसदाद पोलियो मुहिम 7 माह बाद दोबारा से शुरू, 25 सितंबर तक जारी रहेगी। 3 करोड़ 96 लाख बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। कोयटा में ट्रैफिक जाम से तंग शहरियों ने लोकल बसेस पर सफर करना छोड़ दिया। रिक्शा वालों की मौतें, मुसाफिर न मिलने पर बस ओनर्स परेशान। और कसूर की अल्लाह रखी की आवाज का सहर अब तक तारी, नूरजहां ने ऐसा तरन्नुम बिखेरा कि मदाहों ने मलिका तरन्नुम का खिताब दे दिया। उनके चाहने वाले आज उनका 94वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, शहर शहर गांव गांव का हिवालिए, मैं हूं आपके साथ महा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बताएंगे कि फीस क्यों नहीं लाई, 4 सदा में निजी तालीमी इदारे का उस्ताद आपस से बाहर हो गया। मार मार कर तीसरी जमात के तालिबे इल्म का बुरा हाल कर दिया। मासूम अबू बकर की आंख और जबड़ा बुरी तरह मुतासिर हो गया। तिबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चे के चचा की मुद्दत में उस्ताद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फीस न लाने पर 4 सदा में तालीमी इदारे का उस्ताद आपस से बाहर हो गया। मार मार कर तीसरी जमात के तालिबे इल्म का बुरा हाल कर दिया। मासूम अबू बकर की आंख और जबड़ा बुरी तरह मुतासिर हुआ। तिबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि बच्चे के चचा की मुद्दत में उस्ताद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और अब आपको बताएं कि चकवाल के इलाके इजाजाबाद में मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। 4 अफराद जाम बहक हो गए, 5 जख्मी हुए। मरने वालों में 3 खवातीन और इसके अलावा 1 मर्द शामिल है। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। इमरान कैसर से हम मज़ीद डिटेल्स लेंगे इस बारे में। इमरान, बताएगा जख्मियों की हालत के बारे में। जी, ये आज एक मुसाफिर बहन जो थी वो जो सैदन शाह से चकवाल की जानब आ रही थी, इजाजाबाद के नजदीक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजा में 4 अफराद मौके पे जान बाग हुए थे, जबकि 10 से ज्यादा जख्मी जो हैं वो अस्पताल मुंतकिल किए गए थे। अभी जो इत्तलात दी जा रही हैं उनके मुताबिक 3 जो अफराद अस्पताल में मुंतकिल किए गए थे वो भी जान बाग हो गए हैं। जान बाग अफराद की तादाद 7 हो गई है, जिसमें 5 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। इन तमाम का तल्लुक तहसील जो सैदन शाह के इलाका से है, जबकि बाकी जख्मियों में से 3 जख्मियों को शदीद जख्मी होने पर रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है। इसी तरह जैसे ही हादसे की इत्तला मिली तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर मौके पे पहुंचे, DSP ट्रैफिक भी थे। इब्तदाई इत्तला जो पुलिस ने जारी की है उनके मुताबिक ये ड्राइवर की गफलत और लापरवाही की वजह से जो मुसाफिर वैन थी वो गहरी खाई में जा गिरी है, जिस वजह से ये कीमती जानों का नुकसान। जिला जामशोरों में सेहवन से हैदराबाद जाते हुए मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। हादसे में 27 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने जामशोर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। 3 मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और इस बारे में हादसा कोच का टायर फटने के बाइस पेश आया। अफसोसनाक खबर है जिला जामशोरों में, जहां पर सेहवन से हैदराबाद जाते हुए मुसाफिर कोच खानोट के करीब उलट गई। हादसे में 27 मुसाफिर जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने जामशोर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। 3 मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि इसकी वजह यह है कि कोच का टायर फटा, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। ननकाना साहब के नवाही गांव में खेत में काम करते 9 मजदूरों की हालत गैर हो गई। मजदूर मकई के खेत में खाद डाल रहे थे। खाद में जहरीली दवा मिलाने से मजदूरों की हालत खराब हुई। बेहोश होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं।
ननकाना साहब के नवाही इलाके में ये वाकया पेश आया। खेत में काम करते हुए 9 मजदूरों की हालत गैर हो गई। मजदूर मकई के खेत में खाद डाल रहे थे। खाद में जहरीली दवा मिलाने से मजदूरों की हालत खराब हुई और बेहोश होने वालों में 2 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। ननकाना साहब का नवाही इलाका है जहां पर खेत में काम करते हुए 9 मजदूरों की हालत गैर हो गई। मजदूर मकई के खेत में खाद डाल रहे थे। सरकारी स्कूल्स में तालिबे इल्मों से मुशक्कत कराने का सिलसिला रुक न सका। चिन्योट के गवर्नमेंट हाई स्कूल चक 125 में बच्चे तालीम की बजाय मजदूरी करने लगे। हेडमास्टर ने दर्जनों तालिबे इल्मों को पुरानी इमारत गिराने के काम पर लगा दिया। स्कूल में बच्चों से मजदूरी कराने की फुटेज न्यूज़ मंजरे आम पर ले आया है। मंजर आप देख सकते हैं, सरकारी स्कूल्स में तालिबे इल्मों से मुशक्कत कराने का सिलसिला रुक न सका। और इसके अलावा आपको बताएं कि सरगोधा पुलिस ने मुनशियात की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। मोटरवे सालम इंटरचेंज पर कार के खुफिया खानों से 26 किलो हीरोइन बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस राय के मुताबिक मुलजिम का ताल्लुक 9 शहरों से है। मुनशियात खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब स्मगल की जा रही थी। मुलजिमान पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए भी मुनशियात स्मगल करते हैं। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। चुनिया में शेरखार बच्चों के अगवा का केस है। पुलिस की कार्रवाई 7वें रोज में दाखिल हो गई। पुलिस बच्चों और अगवाकारों का सुराग लगाने में नाकाम है। मुतासरा वालिदैन ने कहा है कि डीपीओ कसूर नौमौलूद बच्चों को जल्द बाजियाब करवाएं। समीउल्लाह से हम मज़ीद डिटेल्स लेंगे इस बारे में। जी समीउल्लाह। जी बिल्कुल, थाना आलाबाद और कंगनपुर के इलाकों में शोक की फजा बरकरार है। वालिदैन शिद्दत गम से निढाल हैं। 7 रोज गुजरने के बावजूद पुलिस बच्चों का और मुबैना अगवाकारों तक न पहुंचना एक सवालिया निशान है। सर्कल बाल के अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। ताजर बरादरी का कहना है कि अगर पुलिस बच्चों को बाजियाब ना करवा सकी तो हम मुतासरा वालिदैन के साथ मिलकर शदीद एहतजाज करेंगे। पुलिस इजराइल का कहना है कि थाना आलाबाद और कंगनपुर से अगवा होने वाले 3 बच्चों में से एक बच्चे अब्दुर्रहमान को बरामद कर लिया गया है, जबकि बाकी 2 बच्चों की तलाश जारी है। जी, बाकी 2 बच्चों की तलाश जारी है। शुक्रिया समीउल्लाह। जिला खुशाब में फलों और सब्जियों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। चीनी 110 रुपए जबकि टमाटर की डबल सेंचुरी ने शहरों के चेहरे लाल कर दिए। 20 किलो आटे का थैला 860 की बजाय 900 रुपए में फरोख्त होने लगा। चौधरी सरफराज मेकन से हम मजीद डिटेल्स लेंगे इस बारे में। जी सरफराज। बिल्कुल, खुशाब में प्राइस कंट्रोल कमेटी फाल न होने की वजह से खुशाब में ग्राम फरोश ने अपने मनमर्जी के रेट मुकर्रर कर रखे हैं। बात की जाए टमाटर की थी, वो भी 80 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह अदरक भी 500 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए में फरोख्त करने लगे हैं। घी, गोभी, प्याज, आलू, सब्ज मिर्च और आटे को भी पर लगा। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। जी, किस चीज का रेट आप पूछना चाहते हैं? जो भी जिस चीज का भी आप रेट पता करें वो डबल हो चुका है, डबल से भी ज्यादा बढ़ गया है। हुकूमत की तरफ जो कमेटियां मुकर्रर की गई हैं वो भी काम तो कर रही हैं, लेकिन ये जो रेडी वाले हैं, दुकानदार हजरात हैं, ये अपना ही रेट लगाते हैं, किसी रेट लिस्ट पे अमल भी नहीं करते। हुकूमत को चाहिए कि निजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैक डाउन करे। जी, जलालपुर भटिया के मेहनतकश होनहार तालिबे इल्म ने मैट्रिक इम्तिहान में जिला भर में अव्वल पोजीशन हासिल की। यतीम तालिबे इल्म पढ़ाई के दौरान दर्जे का काम करके अपनी वालिदा और बहन भाइयों की किफालत भी करता रहा। मोहम्मद जाहिद मुनीर ने रिपोर्ट तैयार की है, वो हम देखते हैं। दिल में जज्बा और लगन हो तो कामयाबी के हुसूल में गुर्बत भी आड़े नहीं आती। जलालपुर भटिया के मेहनतकश होनहार तालिब इल्म अवैस जुल्फिकार ने सबको पीछे छोड़ दिया। मैट्रिक इम्तिहान में 1079 नंबर लेकर जिला भर में अव्वल पोजीशन हासिल कर रही। वालिद की वफात के बाद अवैस दर्जियों का काम भी करता रहा और पढ़ाई भी। असातिज़ा ने भी खूब मदद की। मेरी हालिया गवर्नमेंट से गुजारिश है कि मुझे बहुत पढ़ने का शौक है और मुझे सपोर्ट करें। अवैस जुल्फिकार जिसने जिला हफ्जाबाद में पहली पोजीशन हासिल की है, इसने हमारा, अपने वालिदैन का, अपने साथी का और अपने मुल्क का नाम रोशन किया। मेहनतकश यतीम तालिब इल्म की वालिदा ने हुकूमत से उनके बेटे को सपोर्ट करने का मुतालबा किया है। जलालपुर जाके मेरे बच्चे जिले दा टॉप कीता है। अपने उनके उस्तादा ही सारी रकम शकम लाई ते वो मेरा बच्चा इस मौजू ते अपड़िया। हुण गवर्नमेंट मेरे बच्चे नाल तावन करे ते मेरा बच्चा आगो पढ़ सके। ऐसे होनहार तालिब इल्मों को हुकूमत माली तौर पर सपोर्ट करे तो ये भी आला तालीम हासिल करने के लिए मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन नुमान हैदर के साथ मोहम्मद जाहिद मुनीर, न्यूज़ जलालपुर भटिया।
और अब बात करेंगे मुल्क भर में होने वाली पोलियो मुहिम की। मुल्क भर में आज से 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। इस सिलसिले में मट्टा से बहार अली अपडेट करेंगे, जिला सिब्बी से होंगे रमेश कुमार और पंजाब की तहसील झुड्डू से होंगे शकील मुजाहिद। सबसे पहले हम रुख करेंगे मट्टा का, जहां पर मौजूद हैं बहार अली। बहार अली बताएगा कि मट्टा में क्या सूरत हाल है और कैसे इंतजाम किए गए हैं। आज जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ असिस्टेंट कमिश्नर मट्टा मोहम्मद यूसुफ करीम की ऑफिस में। यहाँ पर पोलियो का बाकायदा आज 21 तारीख से सितंबर से आगाज़ हुआ है और टीमें जो है वो तश्कील दे चुकी है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर मट्टा मोहम्मद यूसुफ करीम, उनसे बात करते हैं। आज से 21 सितंबर से पूरे खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान में NID सितंबर 2020 का आगाज़ हो चुका है और इंशाल्लाह इस मुहिम में हमारी कोशिश है कि हर 5 साल से कम बच्चे को, हर बच्चे को हम पोलियो के कतरे पिलाएं। इसके अलावा जो कोरोना की वबा है, उस सिलसिले में भी हमने एहतियाती तदाबीर का बंदोबस्त किया है। मैं भी आपको ये भी बताता चलूँ कि जो जिस तरह कोरोना SOPs की जो लॉकडाउन के बाद SOPs पर अमल करना है, तो बाकायदा तौर पर उन टीम जो है वो मास्क, सैनिटाइजर वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं और घर घर जाकर बच्चों को। ठीक है, बहार अली साथ रहेगा। रमेश कुमार की तरफ रुख करेंगे जो कि सिब्बी में मौजूद है। रमेश कुमार बताएगा, पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह सिब्बी में भी आज 5 रोजा पोलियो मुहिम का इफ्तिदा डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल सिब्बी में कर दिया गया, जबकि पोलियो मुहिम के इफ्तिदा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मलिक अब्बास ने पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर किया है। जबकि इस वक्त हमारे साथ DHO डॉक्टर अकबर सोलंकी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। पोलियो का आगाज आज हम लोगों ने सिब्बी में बाकायदा तौर पर कर दिया है, तो इसके लिए हमारे पास जो है टारगेट है 44,000 जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं सिब्बी में, उन तमाम को पोलियो के कतरे भी पिलाए जाएंगे और उन टीमों के साथ सिक्योरिटी के लिए इंतहाई फुल प्रूफ अरेंजमेंट की गई है। शहर में टीमों के हमरा पुलिस, जबकि देहातों में जो कि लेवी, जबकि हसास इलाकों में जो कि फ्रंटियर और FC बलुस्तान के एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जी, और आखिर में हम रुख करेंगे झुड्डू का, शकील मुजाहिद से हम जानेंगे। शकील बताएगा, पोलियो टीम की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं और कितनी टीम्स को तश्कील दिया गया है? बिल्कुल 6 UCs में पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, जिसके लिए 115 गश्ती और मुस्तकिल टीमें बनाई गई हैं और 40,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मेरे साथ तालका फोकल पर्सन मौजूद आई है, इनसे मालूम करते हैं। डॉक्टर रहीम बख्श, तालका फोकल पर्सन जुडो। हमारे तालके में बच्चों का 5 साल से कम उम्र के बच्चों का टारगेट है 40,000 है और उसके लिए हमने 115 टीमें तश्कील दी हैं। वो 5 रोज़ उन बच्चों को वैक्सीन के ड्रॉप्स पिलाएंगी, घर घर मॉम। ये हर बच्चे को 2 ड्रॉप्स हाउस टू हाउस ये पिलाने होते हैं और 40,000 हमारा टारगेट है, वो हमें 5 दिन में अचीव करना है। जैसा कि आपने ताल का फोकल पर्सन की बात सुनी, हम सब की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे बच्चों को 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको हम पोलियो के कतरे वक्त पर पिलाएं और पोलियो की चलने वाली टीमों से हम। शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद थे बहार अली और रमेश कुमार, तीनों नुमाइंदान का बेहद शुक्रिया। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक हरोनाबाद के रूरल हॉस्पिटल फकीर वाली में अद्वियात मुयसर न होने से मरीज परेशानी का शिकार है। 14 तारीख से हम जानेंगे किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहां पर मरीजों को। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरोनाबाद के इलाका फकीर वाली में, रूरल हेल्थ सेंटर फकीर वाली शहर की आबादी की अगर बात की जाए तो तकरीबन 1 लाख से ज्यादा आबादी है और इसके करीब करीब जो 72 चकूक हैं उनकी आबादी इससे भी ज्यादा है। मेरे पास इस वक्त कुछ मरीज मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं। जी कि मैं 2 हफ्ते से रिलीव हो रहा हूँ, इधर आ रहा हूँ, ठीक है। मैंने सुबह से मैं अभी लाइन में खड़ा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं उन्होंने ना पूछा ना मुझे कहा कि आपको क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। जब लाइन कंप्लीट होती है तो मैं उनके करीब जाता हूँ तो वो कहते हैं 1 मिनट मेरी कॉल आ गई, मैं वो कॉल सुन लूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। वो कॉल सुनने के लिए जाते हैं, वो आधा घंटा वापस ही नहीं आते। दूर दराज से आने वाले लोग जो हैं वो परेशान हैं और वो अपील करते हैं वजीर राशिदा यास्मीन और वजीर पंजाब से फकीर वाली रूरल हेल्थ सेंटर का कोटा दवाइयात का बढ़ाया जाए। मीरपुर खास शहर को इंतजामिया की लापरवाही ने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। 1 माह पहले होने वाली बारिश का पानी अंडरपास से ना निकाला जा सका। पानी की निकासी क्यों मुमकिन नहीं बनाई जा रही, हमें बताएंगे मीरपुर खास से बिलाल महमूद।
जी बिल्कुल, मीरपुर खास का ये अंडर पास पुल शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बना हुआ है। बारिश के बाद से अब तक ये पुल शहरियों के लिए एक बड़ी मुश्किल बना हुआ है, क्योंकि बारिश रुके हुए तकरीबन 1 माह का अरसा जो है वो गुजर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पुल से जो है वो ताल बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका है, जिसकी बड़ी वजह इंतजामिया की अदम दिलचस्पी जो है वो नजर आती है। क्योंकि इस पुल से जो है वो गुजरने वाले जो लोग थे उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वो रूट चेंज करके जो है वो गुजरने पर मजबूर हैं। ये मीरपुर खास का एक ऐसा पुल है जो मीरपुर खास के दूसरे इलाके से जो है वो मीरपुर खास शहर को मिलाता है, और ये बंद होने से जो है वो सारा बर्डन एक ही रूट के ऊपर आ गया है ट्रैफिक का। एक ही रोड के ऊपर आने से जो है वो ट्रैफिक जाम रहना भी जो है वो रोज का मामूल बन चुका है। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि इस पानी की निकासी को जल्द से जल्द मुमकिन बनाया जाए। जो मुश्किलात शहरियों को पेश आ रही है उस अजियत से शहरियों को निकाला जाए और जल्द से जल्द जो है इस पानी की निकासी को मुमकिन बनाया जाए। जी, फंड्स की कमी या फिर पीएचए की नाकिस कारकर्दगी, फैसलाबाद के बेशतर पार्क जबोहाली का शिकार है। बच्चे खेल कूद से भी महरूम हो गए। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं हमें वकास शिराज। ये मनाजर किसी जोहर तालाब या खंडरात के नहीं, बल्कि ये हैं शहर के वो पार्क जो बच्चों के खेल कूद और सैर तफरी के लिए बनाए गए, मगर अब ये इंतजामिया की गफलत की भीड़ चढ़ चुके हैं, जिसके बाद शहरी इंतहाई परेशान नजर आते हैं। फैसलाबाद में ऐसे बेशुमार पार्क हैं जिनमें सीवरेज का पानी शामिल हो रहा है पार्कों में। बच्चों को खेलने में इंतहाई परेशानी हो रही है। डी टाइप के इलाका में कायम पार्क के गेट जंगले गायब हो चुके हैं, जबकि दीवारें न होने से सीवरेज का पानी पार्क में दाखिल हो रहा है, जिसकी बिना पर हर तरफ तोफन फैल गया है। बच्चे भी इस तोफन ज़दा पार्क में खेलने पर मजबूर हैं, जबकि इस हवाले से DGPHA आसमा इजाज ने पार्क की बदतरीन सूरत की वजह फंड की कमी को ठहरा दिया। हमारे पास प्रॉपर मशीनरी नहीं है, सारा काम हाथों से करना पड़ता है, बहुत कम है या ना होने के बराबर है। उसके अलावा जो हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी जगह पर हैं, तो कोशिश कर रहे हैं जी, और इंशाल्लाह ये इरादा भी है कि फैसलाबाद को क्लीन एंड ग्रीन देखना चाहते हैं। शहरी कहते हैं कि हुकूमत पंजाब फिट फॉर पार्क को बेहतर बनाने के लिए फंड जारी करे ताकि पार्क की सूरत बेहतर हो सके। इंतजामिया की जानब से पार्क को खूबसूरत बनाने के दावे एक तरफ, दूसरी तरफ बदतरीन पार्क की सूरत हाल इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ वकास शिराज, न्यू फैसलाबाद।